dear colleagues present on the dais, MD NHI DCL Sahab, GS Sahab, DG Sahab, Vishal, officers present over here. जो रोड बिल्डिंग की कायनात है, कायनात मीन्स दुनिया, रोड बिल्डिंग की कायनात बनती है, जो हमारे कंसेशनर्स मौजूद हैं उनकी टीम, DPR कंसल्टेंट्स उनकी टीम, अथॉरिटी इंजीनियर्स उनकी टीम, सब आज मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। साथियों, मैं 1 साल से आपके साथ हूँ और एक्सटेंसिवली फील्ड में घूमा हूँ मैं, और एक्सटेंसिवली आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूँ। गुरुवार साहब मौजूद हैं, NHBF इनका रेगुलरली मुझसे बात करता रहता है। अथॉरिटी इंजीनियर्स रावत मौजूद है DPR से, इनकी टीम से DPR कैसे इम्प्रूव हो इस पे बात करता रहता हूँ मैं। अपने ऑफिसर से मंथन करता रहता हूँ। अथॉरिटी इंजीनियर्स कंसल्टेंट्स उनसे रेगुलर डिस्कशन में रहता हूँ, क्योंकि ये फोरम मिला है मुझे। तो मैं आज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में जब गया हूँ, आप लोगों से बात करते हुए जो मुझे दिखा है, बिकॉज ये एक्सीलेंस अवार्ड है, सबको बहुत मुबारक, अच्छा अवार्ड मिल रहा है यार। दूसरी सबसे मुबारक बात यह है कि आउटसाइड दिस प्रीसिंट, इस बिल्डिंग से बाहर जब जाते हैं तो हमें बड़ी, कल मैं मसूरी एकेडमी में था, बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ओह NHI रोड डिपार्टमेंट, तो यार बड़ी फ़ख्र होती है। तो क्योंकि हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, इस मोमेंटम को मेंटेन करना है, इस फ़ख्र को जनरेशन्स के लिए जारी रखना है, तो ज़रूरी ये है कि कुछ चीज़ों पर अंदर बैठकर हम लोग जो हमारी चीज़ें हैं, जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस पर डिस्कशन कर लें। आज अच्छे पैनल डिस्कशन लगाए हैं। 26 किलोमीटर पर डे रोड बनाया करते थे, इस साल 38 किलोमीटर रोड पर डे बनाएंगे आप। इसको देख के भी नेशन बहुत खुशी है यार। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ रोड में होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग पायलट करते हैं, उसके बाद उसको रोल आउट करते हैं, उसके बाद देश में और विभाग और स्टेट हाईवेज और डेवलपमेंट बॉडीज़ उसको देन टेक इट फॉरवर्ड। यार हम सब की अगर इतना सब करते हैं तो हम सब की जिम्मेदारियां हैं। अब मैं 1 बाय 1 हर एक सेक्शन पर आऊँगा। सबसे पहले द कंसेशनर साहबान और उनकी टीम, उनसे क्या मेरी गुजारिश है। मुझे एक सीनियर IAS ऑफिसर ने अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन किया, बोले संतोष आप एक काम कर दो तो बड़ा मज़ा आ जाए और बड़ा अच्छा हो जाए। मैंने कहा सर बताइए। बोले साहब अगर रोड पर आप साइनेज इम्प्रूव कर दो और लाइटिंग इम्प्रूव कर दो आप, और मीडियन पर जो प्लांटेशन है वो खिलता दिखे, हमारे लिए बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा। तो मैं अपनी टीम से पूछ रहा था यार मेरा अगर पूरा 1000 करोड़ का कोई पैकेज है तो इसमें लगता कितना होगा। तो यार इस सबसे लो कॉस्ट आइटम मिला मुझे, मतलब जिससे लुक एंड फील हो रही है। मेरा अनुरोध थोड़ा इस पर ध्यान देने की बात है। मेरा अनुरोध ये है कि जब आप फील्ड में दौरे करता हूं तो जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन की डेब्री हम लोग क्या करते हैं, या तो मीडियन में डाल देंगे कुछ, नहीं तो साइड में गिरा देते हैं यार। इस पे ध्यान देने की बात है यार, क्योंकि यार एज ए अपार्ट फ्रॉम कंसेशनर हम भी तो उस रोड के कम्यूटर हैं यार, तो हमें भी तो ठीक नहीं लगता है। जहाँ हमारा कर्व होता है, मीडियन का कर्व होता है, और जहाँ रोड मिलती है जो साई वाला पोर्शन है, उसमें आप देखिए इतनी मिट्टी भरी रहती है यार। आप किसी अपने उस पर स्ट्रक्चर पर ट्रेवल करिए तो आपको आपका जो क्रैश बैरियर है यार, वो लहराता रहता है यार वो। देन देयर आर द कंसेशनर्स जिनका एकदम परफेक्ट स्मूथ चलता है, जो कहते हैं ना सूत डाल दिया, तो जब लहराता है तो बात जमती नहीं यार। देन मैं अभी कल ही जब मैं रास्ते में दौरा कर रहा था तो मैंने देखा कि जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसके ऊपर जो रीइंफोर्समेंट निकला हुआ है,
तो मैंने कंसेसर साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये रीइंफोर्समेंट इतने समय से निकला हुआ है, इसका कई दिनों से तो काम नहीं हो रहा है, देख के रस्टेड लग रहा है मुझे। हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया है कि अगर आप इसी के ऊपर आप कंक्रीट डाल देंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आप क्या करते हो इसमें? तो बोले साहब साफ करा देंगे आप कह रहे हैं तो। आई सेड नो, मैं नहीं कह रहा हूँ यार, उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अच्छा, जो बहुत सारी चीज़ें मैं जो भी मैंने ऑब्जर्व की है वहाँ फील्ड पर, उसमें यार आप लोग कोई कंसेसर चवन्नी नहीं बचाते हो यार, पैसा बिल्कुल नहीं बचाते हो यार, पैसे वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। बट थोड़ा सा फील्ड पर अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी सुपरविजन हम लोग बढ़ा दें तो हमारा काम बन जाएगा। आरी वॉल, अगर आप ऊपर से सर्विस लेन पे चलो, आप अपनी आरी वॉल को देखो यार, तो आरी वॉल में क्या होगा, जो आपका फेसिया होता है, एक और फेसिया के बीच में इस तरह का गैप रहता है कि उसमें सांप घुस जाएगा यार, इनवेरेबली गैप दिखता है उसमें यार। उसके बाद उसमें पीला पीला कुछ गिरता जैसे होता है ना, कंक्रीट की जो उसकी रस्टिंग हुई है और उसका जो है, तो आप देखो पीले पीले मार्क दिखेंगे यार उसको। देन अगेन मैं दिल्ली वडोदरा पे चल रहा था एक दिन, उसका मैंने वो देखा कि जो आपका आरी वॉल है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा रखे थे, क्या खूबसूरत लग रहे थे यार। तो मैंने उससे अपने लोगों से पूछा यार इसके पैसे उसके पैसे में कुछ फ़र्क है क्या? बोले नहीं साहब, पैसा बराबर ही लगेगा। तो यार जिससे लुक एंड फील बढ़ती है, क्योंकि फेसिया तो यार स्ट्रेंथ के लिए है ही नहीं ना यार, फेसिया तो लुक एंड फील के लिए है ना। फिर उसके बाद मैंने एक ऐसी कल ही पूछ रहा था, मैंने कहा ये बताओ यार कई जगह तुम्हारा क्या हो रहा है कि आरी वॉल बल्ज हो जा रही है। तो बोले साहब, अब मैं इतना टेक्निकल तो नहीं, बोलो C0530, बोलो C0530 वाली मिट्टी चाहिए होती है, वो नहीं, वो लानी होती है, वो लाते नहीं है। आई मीन देयर माइट बी सम स्पेसिफिकेशन। तो मैंने कहा भाई C0530 लाते क्यों नहीं है? तो बोले साहब वो वहाँ से, नॉट दैट कि वहाँ से हमको लेने में उसके सुपरविजन में परेशानी, मतलब दिक्कत आ जाती होती है। इसी तरह अब उसी अगेन मैं इसी दिल्ली देहरादून पे चल रहा था, तो कई जगह क्या देखा मैंने, अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है यार, साइड में आपने क्या कर रखा है, बोरे रखे हैं, गनी बैग्स भरे हुए, और उस पर आपने स्टिकर चिपका रखे हैं यार। ये सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की बात कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई रात में क्या होगा, ये नीचे तो बहुत गड्ढा सा है यार, अगर स्कूटर वाला तो वही हो जाएगा। इट डजंट कॉस्ट मच यार, इट डजंट कॉस्ट मच, एंड द कोड ऑल्सो डजंट डू नॉट अलाउ इट। तो इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें। मुझे 2-4 प्रोजेक्ट को छोड़ के आज तक एक साल में कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिला जिस पे मैं चलूं तो एक्सपेंशन जो जॉइंट है उस पर ढक 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 की आवाज़ ना आए यार। मतलब उसके पहले रोड आपकी इतनी खूबसूरत है यार, जिसे जन्नत कहते हैं ना, वो जन्नत वाली रोड बनाते हो आप लोग यार। लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर पे पहुंचे, अप्रोच टू स्ट्रक्चर, ठक 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 ठक। तो मैंने ऐसी एक जिसकी रोड बहुत अच्छी थी, उसकी जिस पे मुझे ठक ठक नहीं मिला, तो मैंने वहीं से फ़ोन किया यार। मैंने कहा यार तुमने कौन सा ऐसा जादू लगा दिया, तुम्हारी रोड पे मैं इतना लंबा चल गया और मुझे बिल्कुल नहीं मिली यार, मतलब स्ट्रक्चर पर चल गया दिखी नहीं। तो बोले साहब हम क्या करते हैं कि पहले अपनी वो लेयर डाल देते हैं, विरिंग कोट डाल देते हैं, बाद में काट के उस पर जॉइंट लगाते हैं। तो मैंने कहा और लोग क्यों नहीं करते यार? मैंने कैसे कुछ पैसा बच जाता है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, और अभी पैसा नहीं बनाना चाहते हो। खाली जो आपका वहाँ सुपरविजन वाला बंदा है, प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर उसको थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सेंसिटाइज कर दें यार, क्योंकि यार एक बार जो आपका स्ट्रक्चर बन गया वो हो गया, दैट्स उसकी लाइफ है यार, 10-12-15 साल तक तो यार ढकढक ही होता रहेगा उस पर। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो काम बन जाएगा। ज़रूरत यह है कि जो आपकी जो वहाँ जो आपका लेबर मेट वो है, इसकी थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग दे दें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा यार। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके मटेरियल भी सेविंग हो जाएगी और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं कल का एकदम लाइव एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, प्रोजेक्ट डिले कैसे होते हैं और कैसे क्या होता है कि कंसेशनर को, तो क्या हो गया कि सोलानी रिवर पड़ रही थी आप रास्ते में, तो सोलानी रिवर पर जो कंसेशनर भी मौजूद था वहाँ पर क्योंकि मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, सभी थे ही। तो सोलानी रिवर पे जो ब्रिज था, जो उसके आपके कंसेशनर के डिजाइन कंसल्टेंट ने ये कहा कि इसको ओपन फाउंडेशन बना दो। ओपन फाउंडेशन उसके जो डिजाइन वाले ने
कोई टैकमैन, पता नहीं कौन था, बोले टैकमैन है कोई, उन्होंने कहा हमारा है, उन्होंने कहा कि ओपन फाउंडेशन बना दो। अब जो अथॉरिटी इंजीनियर था उस पर, उसने कहा सब ओपन, सोलानी रिवर, इस पर तो ओपन फाउंडेशन चलेगा ही नहीं। अब उसने ये कहा, कंसेसर को कहा कि साहब यही चलेगा, इससे पैसे बहुत बच जाएंगे। और 6 महीने तक अथॉरिटी इंजीनियर, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर और ये क्या नाम है कंसेसर, इसी पर कंसेसर नहीं मान रहा था। फिर उसके अथॉरिटी इंजीनियर ने बहुत ही अच्छा वो भाई मैं उसको आई मस्ट प्लेस, मैंने कहा वहीं अप्रिसिएशन उसको दिया। मैंने कहा आप जाते ही तुझे लेटर इशू करूँगा। उसका जो टीम लीडर था उसने पूरा उसको कन्विंस किया, और वहाँ पता है कितनी है, 25-25 मीटर की वेल फाउंडेशन देनी पड़ रही है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आपका जो ये कहना है कि जो कंसेशनर अपने डिजाइन कंसल्टेंट को ढूंढे, ठीक से ढूंढे यार। अगर मान लो सपोज करो उसकी बात मानी ली जाती, और सोलानी रिवर जिसमें स्पेट ऑफ फ्लड आता है, अगर ओपन फाउंडेशन बन जाती, एक बरसात नहीं टिकते, ब्रिज टूट जाता है। तो ये हम यार, देश में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि अचानक प्रॉफिट बन जाए यार, इतना मार्जिन कहीं है ही नहीं यार। तो अगर ये हो रहा है तो ये कंसेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पर सोचने की बात है थोड़ा सा, कि अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट हो रही है तो निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा यार। इतना मार्जिन तो यार कोड डिजाइन करते हैं, सब लोग बैठे हैं डिजाइन करने वाले, इतना मार्जिन तो कहाँ रखा ही कहाँ है। दूसरा है कंसेशनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप रोड बना रहे हो तो आप साइलो में काम मत करो। साइलो मतलब कि आप अकेले नहीं यार, आपके साथ एक वातावरण भी है, इन्वायरमेंट भी है यार, प्लांटेशन भी है यार, मतलब सबका ख्याल यार। ये देश अपना है ना यार, होलिस्टिकली यार, सब कुछ ये देश अपना है यार, सब कुछ अपना है यार। तो इसको रिक्वेस्ट ये है कि अपनी जो टीम है उसको ये बात करें कि इसको होलिस्टिकली। दूसरा ये है, क्योंकि यार आप लोग NHAI के कंसेशनर्स हो, आप जो करते हो देश में नज़ीर बनती है यार, वो देश उसको फॉलो करता है। जरूरी ये है कि रिसर्च फील्ड में क्या हो रहा है आपके, कौन से नए मटेरियल आ रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री में कौन क्या अच्छा कर रहा है यार, इसमें आपस में आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। इससे आपको अपने आप को अब्रेस करना चाहिए। एक हम लोगों ने, जैसे अभी सारंगी साहब कह रहे थे, हम लोगों ने एक बनाया है NHAI नॉलेज। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है, ये अपने और कंपोनेंट से जो 4 कंपोनेंट हम लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई चीज़ अच्छी करो तो 4-5 मिनट की वीडियो डाल दो यार, वीडियो बना के NHAI नॉलेज पे डाल दो, ताकि सबको पता रहे कि ये चीज़ हो रही है, ऐसे हो सकती है यार। माई हम्बल एंड सिंसियर रिक्वेस्ट टू इज। नहीं तो क्या होगा, हर आदमी उसको उस तरीक़ों को अपनी अपनी तरह से इन्वेंट करेगा, ईजाद करेगा, उस ईजाद करने में बहुत वक्त लग जाता है। लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसको डाल दें। एक यार मेरी कंसेसर साहब से एक पहेली, एक साल, पूरे साल भर में मैं हल नहीं कर पाया। एक कंसेसर साहब को बुलाया, मैंने कहा यार आप, और मैंने चाय पिलाई उसको, तो मैंने कहा यार आप आपने EPC की ये सड़कें मेरी बनाई है, आपने हैम की मेरी ये सड़कें बनाई है, आपने BOT की ये सड़कें बनाई है, तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, इसका मुझे बता दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही वो आदमी हो। EPC में जो सड़क बनाई उससे 4 to 5 टाइम्स बेटर है हैम की सड़क। हैम की सड़क आप ही ने बनाई, उससे 3 to 4 टाइम्स है BOT की सड़क। वो मुझे यार वो समझ ही नहीं आया कि ऐसी क्या चीज़ है, वही बंदा जब डिफरेंट मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो EPC तो ऐसा है जैसे कि स्टेप्सन हो गया यार, हैम हो गया भतीजा, BOT अपना बच्चा। ये मैं समझ ही नहीं आया। तो इस पे वी नीड टू सोल सर्च। अथॉरिटी इंजीनियर साहबान हैं, जब इनका मैं चीज़ देखता रहा तो जनरली कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। क्या की कि आप जो की पर्सनल का जो डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट प्रॉपर पूरा नहीं होता। इनिशियल पीरियड में तो क्या होता है कि आपने जो 50% पूरा करना है, तो वो जो इंपॉर्टेंट की पर्सनल्स हैं उनको नहीं करते आप, 50% पूरी करनी है संख्या। अभी मैं जोधपुर में था, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब उस पर ऐप पे
अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी है, राइट? तो मतलब क्या क्या तरीके ईजाद करते हैं। आपने क्या किया, वहाँ पर जहाँ साइट पर एक फ़ोन सिम के साथ रख दिया जो नंबर रजिस्टर्ड है। अब वो बंदा आपका की पर्सन वहाँ पहुँचता नहीं है यार, क्योंकि अटेंडेंस तो उसी से, तो वो तो जियो फेंस है। वहाँ आपने सिम के साथ फ़ोन लगा कर रख दिया और उसके पीछे उस बंदे की जो जिसकी अटेंडेंस लगानी है उसकी कैमरे के पीछे उसकी फ़ोटो रख दी यार। अब वो अटेंडेंस लगती चली जा रही है यार। तो मेरा कहने का आशा है कि दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि जो आपका टीम लीडर है मौके पर, देखो दो तरह के टीम लीडर हैं। एक तरह के टीम लीडर ये हैं जिनको बहुत कम जानकारी है, टेक्निकल जानकारी बहुत कम है, उस तरह के मैंने देखे। एक तरह के लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी तो है लेकिन उनको अथॉरिटी इंजीनियर ने, हेडक्वार्टर ने अधिकारी नहीं दिए यार। मतलब सब कुछ अपने हाथ में कंसंट्रेट कर रखा है यार। आई नो बहुत टेक्निकल चीज़ों के लिए हेडक्वार्टर की जरूरत है यार, आपका वहाँ पर हेडक्वार्टर पर एक्सपर्ट रहता है। लेकिन अगर यार एक टीम लीडर आपने इंपॉर्टेंट अफसर बैठा रखा है, यू डेलीगेट सम पावर, सम आइटम्स टू हिम। जो आप लगता है कि ये कर लेगा उतना तो डेलीगेट करो यार, उसको तो बार बार ना मंगाओ। जो कंसेशनर आपको डिजाइन या ड्राइंग देता है रिव्यू करने के लिए, अथॉरिटी इंजीनियर्स वक्त बहुत लगा देते हो यार आप लोग। प्राइमरली वन ऑफ द रीजंस जिसका कंसेशनर का प्रोजेक्ट डिले होता है इसलिए होता है। COT, मैं कल फिर देहरादून में बैठा हुआ था। COT में जो बंदा जब देता है कंसेशनर आपको, तो यार घोड़े खुलवा देते हो यार, उसकी घोड़े खुलवा देते हो आप लोग उसके, और इतना वक्त लगाते हो उसको यार कि पक जाता है यार, नया जूता तो घिसी जाता होगा उसका यार। COT के प्रोसेसिंग में इतना वक्त लग जाता है। दूसरा क्या होता है यार, एज आप देखो यार, ये NHAI है, ये कंसेशनर है, इसके बीच में एक धुरी है, राइट? वो धुरी है अथॉरिटी इंजीनियर, वो धुरी है यार, मतलब पूरा सिस्टम इसी पे टिका हुआ है यार। ये आइज एंड ईयर है हमारा यार। तो यार ये बंदा अगर ये नहीं देख के, कॉन्स्टेंटली ऑन द फील्ड है उस प्रोजेक्ट के साथ, अगर ये नहीं बताएगा कि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ये कारण है, टाइमली डिले एनालिसिस नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट डिले हो गई यार। हम लोग बैठे हैं इंटरवीन करने के लिए यार, हम लोग हल निकालते हैं यार, कंसेशनर के साथ सबके साथ बैठ कर सेटलमेंट एग्रीमेंट करते हैं यार इनके साथ, प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ। NHAI इज द ओनली, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराया हूँ, NHAI इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने देखा है अपने सबके साथ बैठकर बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट जाकर, बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट जाकर आपस में एक सॉल्यूशन निकालता है, फॉर्मुलाइज करता है, गो अहेड, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द स्पीड ऑल्सो। तो अगर टाइमली हम लोग उसके डिले को हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो काम बनेगा नहीं। दूसरा जो आपका जो मंथली प्रोग्रेस MPR होती है ना, जो भरी जाती है उस पर, मैंने बहुत सारी MPR निकलवा के देखी यार। MPR में इतनी रूटीन चीज़ें भरी होती हैं जो महीने में जो जहाँ दिक्कतें आ रही, आपका जो टीम लीडर है या वो है डाटा लेक पर, वो तो घिसी पिटी चीज़ लिखता है यार, सही बात तो लिखी नहीं जा रही उसमें। दूसरा PCOD, पता नहीं कौन सी जल्दबाजी होती है PCOD देते समय। PCOD देते समय आप स्ट्रक्चरली देखते हो, रोड सेफ्टी आइटम दे दिया, फट से PCOD दे दिया यार। मैंने कल जब वहाँ पर साइट पर उतर के जब देख रहा था, मैंने लोगों से पूछा यार, अपने कंसेशनर भी मौजूद थे, सब लोग अथॉरिटी वो, मैंने कहा यार देखो ये देखो यार, अब आप ये दिख रहा है आपका नीचे से स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने कहा इतनी लुक एंड फील खराब आ रही है, इतनी लुक एंड फील खराब आ रही है, पैसे भी नहीं बचाए होंगे कुछ। तो तीनों ने मिलकर कहा, बोला साहब PCOD हम लोगों ने रूटीन में दे दी, PCOD जो देना था हमने वो सब वो फीचर देखे, ये सब नहीं देखे यार। यार आप सब अथॉरिटी इंजीनियर एक्सपीरियंस आदमी हो यार, मैं तो यार आई एम जस्ट वन ईयर ओल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन यार। दूसरा क्या होता है, जो कंसेशनर अपना IPC देता है, IPC को प्रोसेस करने में यार, अभी मैं इस सबके वो बताऊंगा हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, 5 मिनट इसके भी बताएंगे, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की। IPC को प्रोसेस करने में बहुत वक्त लगाते हो यार आप लोग। एक तरफ तो होता है कंसेशनर जब अपनी IPC देता है उसमें पूरे कागज पूरे नहीं देता, कागज उसने दे दिए आपके कहने पे, तो उसके बाद आप उस पर धरे बैठे रहते हो यार। यार स्पीड लानी है, 38 किलोमीटर पर डे बनाना है, अगर इसी तरह हम और आप मिलके इन्हीं सब चक्करों में लगे रहेंगे, स्पीड कहाँ से आएगी यार? कंसेशनर यार कोई कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ी लगाएगा यार, उसका फंड फ्लो इंक्रीज नहीं करोगे कंसेशनर का
बात कैसे बनेगी यार? नाउ लेट मी कम टू डीपीआर कंसल्टेंट। डीपीआर कंसल्टेंट को जो मैंने देखा है, मोस्ट ऑफन डीपीआर कंसल्टेंट के जो लोग होते हैं, जब डीपीआर डिजाइन करते हैं, दे डू नॉट वॉक थ्रू द स्ट्रेच यार, दे डू नॉट वॉक थ्रू द स्ट्रेच। अब उसके बाद जब कल ही मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, मैं कल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल मेरे दिमाग में फ्रेश है, ऐसे और जगह गया हूँ तो देखा है। अब क्या हुआ, अब उसकी यूटिलिटी शिफ्ट होनी है। अब यूटिलिटी शिफ्टिंग में छोटा कंसेशनर है, 112 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब आपने क्या किया, यूटिलिटी शिफ्टिंग के शेड्यूल में आपने उसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग का नाम नहीं लिखा और एक ड्राइंग लगा रखी है। अब आपने उसमें ये लिख दिया उसमें उसके बाद कि भाई कोई भी ओवरग्राउंड चीज़ दिखेगी तो ये कंसेशनर की जिम्मेदारी होगी। अरे यार, कंसेशनर जिम्मेदारी होगी, आपको तो डीपीआर बनाने के लिए मैंने दी थी। मतलब कंसेशनर को दिखेगी वो चीज़ ओवरग्राउंड, आपको नहीं दिखेगी यार। अब उसके बाद वो कंसेशनर अब लड़ रहा है, झगड़ रहा है, टाइम लगा रहा है यार। आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ है कि आप जब वो उसका बनाते हो नीचे के स्टार लगा देते हो यार। जैसे जब किसी बिल्डर के पास फ्लैट लेने जाओ ना, स्टार लगा रहता है, कंडीशन अप्लाई, वो काम आप करते हो यार। उस चक्कर में यार कंसेशनर हम झगड़े करते हैं यार। व्हाई डू यू डू दैट यार? आप जो डिज़ाइन का पर्सन रखते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है देख के, उसकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता है। जियोटेक सर्वे कराते हो या जियोटेक सर्वे कराते हो, पता नहीं कैसे कराते हो, आप लिखते हो कि इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अरे भाई, जिम्मेदारी भी नहीं लोगे तो उसके बाद कहते हो कि जो कंसेशनर है वो जिम्मेदारी ले, वो अपना जियोटेक सर्वे फिर कराए अपनी। बहुत सारी चीज़ें आप जो लिखते हो उसको बहुत वेगली लिख देते हो। मैंने देखा यार, बिरला, अभी आप ये कहोगे पैसे बहुत कम, इसका भी सोल्यूशन बताएंगे हम लोग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो आपका डीपीआर वाले सेशन में। रजावत, ब्रिंग पाड़ी ओ देयर इन दैट सेशन, 10 मिनट बताए कि हम लोग डीपीआर में क्या करने जा रहे हैं, राइट? तो इसके बाद टेक्निकली सॉफ्टवेयर का टूल नहीं करते। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जो कंसेसर मुझसे आके कहता है, वो कहता है साहब ये प्रोजेक्ट तो 2.5 साल में बन ही नहीं सकता, और आप उसकी शेड्यूलिंग 2.5 साल की कर देते हो, 2 साल की कर देते हो। बड़ा स्ट्रक्चर है, गंगा के ऊपर स्ट्रक्चर है, उसको कहो 2.5 साल में बना दे यार, 2.5 साल में बन ही नहीं सकता। खुदा भी ज़मीन पे आ जाए तो बन नहीं सकता, लेकिन आप उस शेड्यूलिंग ऐसी कर देते हो यार। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीपीआर जब बनाने में ट्रैफिक सर्वे। आई एम येट टू सी ए डीपीआर कंसल्टेंट जिसको बहुत साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा के ट्रैफिक सर्वे करता हूँ। आई एम येट टू सी यार, मैं कई सारे आपके डीपीआर वाले लोगों से बात कर चुका हूँ, तो इस पे मोटा मोटा इन सब पे बात करने की ज़रूरत है। अब मैं अपने लोगों की बात करता हूँ, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं यार। अपनी कमी बता रहा हूँ यार। अपनी कमी ये है कि जो आपने एमपीआर भरा, मेरा पीडी, मेरा आरओ उस एमपीआर को कभी नहीं पढ़ता यार, कभी भी नहीं पढ़ता यार। जैसे होता ना कि ही गेट्स ब्लाइंडेड। आपको अगर वो 3D जब कहता है ना कि हम आपको 80% दे दिए, स्ट्रक्चर जब उसने अवार्ड कहा कि आपसे जेएमएस करा लिया 80%, जब आप साइट पर जाते हो 80% तो दे दी उसने, लेकिन 80% में 80 स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं यार। कर लो काम, काम करके दिखा दे कंसेशनर कोई, क्योंकि 80%, क्योंकि आपने उसमें तो स्ट्रक्चर का अवार्ड किया ही नहीं, कराया ही नहीं यार, क्योंकि स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन होने में टाइम लगा, उसको आपने टाइम से परसू नहीं किया। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि कंसेशनर पूरी वो धड़ाधड़ स्पीड से मोबिलाइज होकर काम, उसका मोबिलाइजेशन भी देख लो कि क्या किया, ये डिप्लॉयमेंट भी देख लो। अपना अपना देखो यार, अपन क्या कर रहे हो यार। अगर किसी चीज़ पर पूरे एनएचआई में या पूरी उसमें सबसे कम ध्यान है और जो सबसे ज़्यादा है, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हमारा कोई अफसर जो यहाँ बैठा है, उसका वो उसकी जिम्मेदारी वो ये समझता है सिर्फ रोड बनाने की है, ओएनएम की नहीं है यार। 80,000 किलोमीटर सड़क एनएचआई को देखा है, मेरे पास है। सड़क बन कितनी रही होंगी एट ए टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन? सड़क कितनी होंगी? 20-22 हज़ार किलोमीटर होंगी बस, 20-22 हज़ार किलोमीटर है। बाकी 50,000 किलोमीटर तो ओएनएम में है।
और भाई आदमी जो उस पर चलता है, हमारी ओपिनियन इमेज तो सबसे बनाता है ना यार, खाली अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना है। O&M पे बीट अथॉरिटी इंजीनियर, बीट हमारा हमारा सेक्शन, बीट द इन्वॉल्व जो उसमें कंसेशन O&M में लगा हुआ है, सबसे कम ध्यान है यार। उम्मीद अपने हमारे ऑफिसर से ये है, टॉयलेट, वे साइड एम्यूनिटी, ट्रक लेवाई, टोल प्लाजा पे अगर डिले हो रहा है इसका ध्यान दे। मैं कल ही एक इनकी वो देख रहा था जिसमें ये NHBF बैठा हुआ था, और हमारे लोग, क्योंकि NHBF ने अप्रोच किया मुझे कि साहब हमको GST में पैसा मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने 2-3 बार कोशिश की। उसके बाद अगेन NHBF अप्रोच कि साहब आपसे बात जमी नहीं। तो व्हाट वी डिड कि मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, NHBF को बैठालते हैं, अपने CS को बैठा देते हैं, अपने फाइनेंस वालों को बैठा देते हैं, और अपने PDRO को, इन सबको लाइन लेते हैं। यार अभी भी यार उसको GST का पैसा नहीं दे रहे हो आप, क्यों नहीं दे रहे हो यार? कुछ PD तो ये कहते हैं कि साहब इनवाइस आएगी उस पर पैसा दे रहे हैं, कुछ PD कहते हैं नहीं, इसका मुझे आप चालान लाओ, चालान 25 दिन बाद मिलेगा। मतलब आप ही के सिस्टम में। और सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर कहता है इनवाइस पे पैसा दे देना यार। अब आप कितनी बार सर्कुलर रिट्रेट करें यार हम लोग? उसका तो पैसा फंसा दिया ना आपने 1 महीने भर, उसके लिए तो पैसे की मनी मनी हैज इंटरेस्ट यार। इस पे ध्यान देने की बात है। जो रोड सेफ्टी है, रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके फीचर्स जो मैंने साइनेज और लाइटिंग की बात कही थी, साइनेज और लाइटिंग, आई एम सॉरी, आई एम ओवर शूटिंग इट, बट आई हैव टू से, सेक्रेटरी साहब का भी टाइम मुझे मिल गया तो दोनों को मिला के बोल दे रहा हूँ, कोई बात ही नहीं। EOT और CUS उसकी टाइमली आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी यार। अब आप क्या कहते हो कि साहब कंसेशनर ने दी होगी, उस पर भेजी, उसके बाद अथॉरिटी इंजीनियर के पास पड़ी होगी, उसके बाद जब मैं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ ना यार, मैं राजा हूँ, जब मेरे पास आएगी तब देखूंगा। यार हम सब के नाम के पीछे सर्वेंट लगा हुआ है यार, कि भूल जाओ। यार आपका काम है, आपका काम है कि यार उस अथॉरिटी इंजीनियर का जो वो रिप्रेजेंटेटिव है, कंसेसर का जो, बुलाओ यार, बैठा लो यार, स्पीड देनी है यार, 40 किलोमीटर पर डे बनाना है। वो तभी होगा जब इन सबको, इन प्लेयर्स को साथ साथ बैठा लोगे आप। डाटा लेक, डाटा लेक देखो यार, सारे सब प्लेयर से मौजूद रिक्वेस्ट है कि सब काम डाटा लेक पे होना है, और सब कुछ डाटा लेक पे हो रहा है, लेकिन डाटा लेक को चलाना मेरे ऑफिसर सीख लें। कंसेसर से रिक्वेस्ट है कि उनके जो लोग डाटा लेक हैंडल करते हैं, प्रॉपरली डाटा लेक ऑपरेट करना सीख लें। इसी तरह अथॉरिटी इंजीनियर से रिक्वेस्ट है कि डाटा लेक से NHAI रिवोल जैसे धुरी अथॉरिटी इंजीनियर से, ऐसे NHAI की वर्किंग की धुरी डाटा लेक है यार। तो डाटा लेक को चलाना, डाटा लेक को देखना, डाटा लेक को प्रोसेस करना, इस पे सब लोग ध्यान दे दें। मेरे ऑफिसर से रिक्वेस्ट ये है, इवन से है, कि जो ड्रोन वीडियो बनाते हैं हम लोग, ड्रोन वीडियो को देखना शुरू कर दें, 1033 का रिस्पांस टाइम देखना शुरू कर दें, ATMS की फंक्शनैलिटी देखना शुरू कर दें। साइट जब तक हमारा बंदा खुद, यार मैं इतनी बातें क्यों बोल पा रहा हूँ? मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं आई हैव गॉन टू द साइट यार, आपकी सड़कें देखी यार, मेरे दिमाग में वो मंजर है यार। यार इतनी इतनी अच्छी वो बनाते हो यार। दिल्ली मुंबई यार, अभी आज से लगभग 1 साल पहले तो खोला हमने। आप सबको मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग रोड की दुनिया जानते हो, दिल्ली मुंबई से दौसा और दिल्ली के बीच में चल लो, आप देख लो आपने क्या कर दिया उस रोड का। आप जिसको कहते हो प्राइड ऑफ द नेशन, आप जाके देख लो यार, हम लोग अंदर बैठे हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जाके देख लो दिल्ली दौसा में आप लोगों ने क्या कर दिया यार। ऊँट की तरह चलते हैं यार, गाड़ी 110 120 ले आना, जैसे लगता है ऊँट पे चल रहे हो यार। रास्ते में जितने मीडियन है ना आपके, सारे मीडियन खुले हुए हैं यार,
सारे मीडियन खुले हुए हैं। आप कहते हो सारा एक्सेस कंट्रोल ये है, उस पर वो तेज गाड़ियाँ, यार मानता नहीं है लोग, 100 150 200 पे गाड़ियाँ ला रहे हैं, यू टर्न बीच में मीडियन सारे खुले हैं। जहाँ बीच में मीडियन में जहाँ नाली है, नाली को आपने कंक्रीट उससे लगा के पाट दिया है। ट्रॉला, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉला उससे मुड़ रहे हैं यार। अपनी शोल्डर देख लीजिए, पूरी दिल्ली दौसा के बीच में पूरी शोल्डर केव इन कर गई, पूरी लेंथ में केव इन कर गई यार। अभी तो बनाई आपने यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो ईपीसी है। यही अगर हैम ब्यूटी होता तो नहीं के करती। तो मेरे साथियों, इन सब पे ध्यान देने की बात है। हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन के बाद, आप लोगों से हम लोगों ने कई सारी चीज़ें की हैं डिटेल में, आप सब जानते रहते हैं। हम लोगों ने किक ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट शुरू किया है। व्हाट इज़ किक ऑफ मीटिंग? किक ऑफ मीटिंग ये है कि जैसे ही हमने आपको एडी दी, एडी के एक हफ्ते के अंदर कंसेशनर के जो लोग हैं सारे, उसके डिज़ाइन वाले, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अथॉरिटी इंजीनियर के जो लोग हैं, वो हमारे सब लोग बैठ के प्रोजेक्ट को समझेंगे यार। मतलब आपस में पंचायत करेंगे, अगर देसी वर्ड कहूँ तो पंचायत करेंगे उसमें बैठ के। सब एक दूसरे का कंसर्न समझेंगे यार, मोटा मोटा। क्योंकि इस बीच में आप डेवलपमेंट पीरियड में आप आइडेंटिफाई करते हो, आप बताओगे मेरे ये सीईओस हैं। एक महीने बाद आरओ उसकी मीटिंग करेगा, एक महीने बाद सीजीएम करेगा, एक महीने बाद मेंबर, यानी कि एडी प्लस 4 महीने के अंदर आपकी सारी चीज़ें हम लोग फ्रीज कर देंगे यार। आप सारी सीईओस फ्रीज कर देंगे, इक्का दुक्का जो बाद में आते हैं, और अप्रूवल दे देंगे यार। उद्देश्य उसका ये है किक ऑफ मीटिंग का, कि हम सब एक दूसरे को कंसर्न्स को समझें, उसको डॉक्यूमेंट कर लें, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसके साथ तहत काम करें। हम लोगों ने कंसिलिएशन, ग्रोवर साहब ये अभी बात लोगों तक पहुंच नहीं रही है आपके, जो कंसिलिएशन को हमने ऑनलाइन कर दिया है। अभी भी मेरे पास फिजिकल आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, इसको सब लोगों को बता दें। एक एनएचआई, चेयरमैन एनएचआई ने एक डेडिकेटेड ईमेल क्रिएट की है, जिसमें अगर आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, बी कंसेशनर बी डीपीआर कंसल्टेंट, आपका पैसा नहीं मिल रहा, आपको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ ये नहीं हो रहा, ये आ रहा है, आप उस पर मेल कर दें। आप डेडिकेटेड ईमेल है, कुछ आई मीन पीके इज नॉट देयर, बट देन समबडी विल टेल यू, बता देंगे इस पर, अपनी बात कह दें। आरएफआई, आपके पैसे मिलने में बहुत परेशानी होती थी, आई एम प्रीवी टू इट। आरएफआई हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ऑनलाइन कर भी दी है, पायलट चल रहा है, कई जगह ट्रेनिंग चल रही है। अप्रैल फर्स्ट वीक से 100% आरएफआई ऑनलाइन ही होगी। इट्स लाइक दैट, कि जैसे क्या होता है, आप रिजर्वेशन कराने जाते हो ना, तो आप अगर उसमें आप अपना जेंडर नहीं भरा तो आगे बढ़ता नहीं है। तो उसी तरह उसमें चेक फीचर्स हैं, जब तक आप सारे कागज नहीं दोगे आपकी आरएफआई सबमिट ही नहीं होगी। एक बार आपकी आरएफआई सबमिट हो गई, उसमें टाइम लाइन है, उतने दिनों में अगर वो अथॉरिटी इंजीनियर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको नहीं करता, इट विल बी डीम्ड कि उसने वो हो गया, इट विल डीम की ये हो गई। तो हम लोग, ताकि आपका फंड फ्लो बढ़ता रहे, हमारे आपके बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं शेड्यूल बी और सी से। शेड्यूल बी और सी को हम लोगों ने बहुत डिटेल और स्टैंडर्डाइज कर दिया है। हमने आपके डॉक्यूमेंट्स जो होता है 500-600 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है, उसको साइन करने में तो हमने डॉक्यूमेंट्स की साइनिंग शुरू कर दी है। डीपीआर कैसे इम्प्रूवमेंट है, पाड़ी बैठा हुआ है, अभी बताएगा आपको। अथॉरिटी इंजीनियर्स में कहाँ, बेस्ड ऑन जो आप आज बातें की हैं, उनके लोगों को हम लोगों ने ये बिल्कुल तय कर दिया है कि अगर 5.5 लाख या 6.25 लाख रुपए पर किलोमीटर से अगर नीचे कोई डीपीआर कोड करेगा, मैं मानूंगा ही नहीं यार, मैं दूंगा ही नहीं यार उसको, मैं दूंगा ही नहीं डीपीआर। मुझे पता है 6 लाख रुपए पर किलोमीटर से नीचे गया तो क्वालिटी काम नहीं होगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। जितने भी आपके की पर्सनल्स हैं, वी आर गोइंग टू पे देम हैंडसमली यार। 5 लाख 4 लाख इससे नीचे देंगे ही नहीं उनको पैसा। वील गिव देम मनी डायरेक्टली टू देयर, आपकी कंसेंट से इसके अकाउंट में सीधे उनके उसमें पैसा भेजेंगे यार हम लोग। हमें पता है अच्छा काम लेना तो अच्छा पे करना है हमें यार। तो बहुत सारे इस तरह के रिफॉर्म्स किए। पूरे एनएचआई में देखा गया कि बहुत कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस थे जिसको हर आदमी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। वी कुड फाइंड 25 क्लॉजेस
25 क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हर पीडी हर आरओ अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करता था। हम लोगों ने उसको स्टडी करके उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर ये बात आती है तो इसका मतलब ये रहेगा, ये बात गर्म लेना हो थोड़ा सा, ये बात आएगी तो इसका ये आ जाएगा। आप लोगों में बहुत सारे लोग मुझसे मिले कि साहब हमारा शेड्यूल जी पे हमारा पेमेंट होता है, शेड्यूल जी जो बना हुआ है बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, शेड्यूल जी हमने अमेंड कर दिया यार ताकि आपका फंड फ्लो बढ़ जाए। साथ ही साथ वी नीड टू नो द नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर। तो हम लोगों ने इस बीच में पिछले 1 साल में बहुत सारे एमओयू किए हैं यार, बहुत लैब से एमओयू किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से किया, रिमोट सेंसिंग एजेंसी से किया हमने सर्वे, हम लोग दिल्ली मेट्रो से, SGVNL हिमाचल प्रदेश में उससे मेट्रो, मतलब जो भी हमें कोंकण रेलवे, मतलब जो भी हमें लग रहा है कि जिसके पास एक्सपर्टाइज है, हु कैन कंट्रीब्यूट टू अस, वी आर एंटरिंग एन एमओयू विद देम, वी आर टेकिंग देयर हेल्प, ताकि एक हम लोग एक अच्छा दे सकें रोड। साथियों, पिछले 27-28 साल में मैं बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ, बड़ी सारी चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन देश की। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी रही है, बड़े इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिले। ट्रस्ट मी, नो असाइनमेंट लाइक NHI। मतलब एक ऐसा असाइनमेंट है जो 24 घंटे सर पे सवार रहता है यार, 24 घंटे। अगर रात को 2 बजे भी नींद खुली तो 2 से ढाई जब तक नींद फिर आए तब तक साला NHI घूमता रहता है दिमाग में। सच यार है इस तरह ऑर्गेनाइजेशन यार, अगर देश तभी तो फक्र करता है यार आपको। आप खुद आप कहीं पर भी कंसेशनर हो, आप ये कह के आप दिल्ली मेट्रो में कोई काम लेना है आपको, आप चले जाना, कहना मैं NHI का कंसेशनर हूँ, आप देख लेना कितना आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ वो मिलेगा कि हाँ, वो पहले उसके दिमाग में आएगा कि यार NHI में काम करता है तो बंदा काम अच्छा ही करता होगा यार। इस टेम्पो को बनाए रखना है यार। आई एम सॉरी, मैंने सारी बातें इसलिए इस तरह कही, ये हमारा अपना घर है यार, अपने घर है, अगर अपने घर में हम चीज़ें ठीक करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यू आर, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आप सबकी टीम का हिस्सा हूँ। बहुत ही अच्छी टीम है, और ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, इस टीम, इसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखें। धन्यवाद, जय हिंद।